और अब एक ऐसी खबर जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार के सीएम नीतीश के दाहिने हाथ रहे आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू ने ही लगाए हैं। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर पार्टी में रहते हुए अकूत संपत्ति की कमाई का आरोप लगाया है और चिट्ठी जारी कर उन्हें इन आरोपों पर सफाई देने को कहा गया है। आरसीपी सिंह से 2013 से लेकर 2022 तक 58 प्लॉट खरीदने का उन पर आरोप है कि पार्टी में रहते हुए उन्होंने नालंदा के 2 ब्लॉक में 40 बीघा जमीन खरीदी थी। तो आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार के एक वक्त पर काफी करीबी रहे थे, उन पर यह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप खुद जेडीयू ने उठाए हैं। हालांकि आरसीपी सिंह अभी पार्टी में पूरी तरीके से दरकिनार हैं। उनके समर्थक उन्हें सीएम बनाने की नारेबाजी जरूर कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में जो तल्खियां हैं वो लगातार सामने आई और अब आरसीपी सिंह पर उन्हीं की ही पार्टी जेडीयू ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप यह लगाया गया है कि पार्टी में रहते हुए आरसीपी सिंह ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। 58 प्लॉट खरीदे गए, नालंदा के 2 ब्लॉक में यह जमीन खरीदी गई और इसी का ब्यौरा अब पार्टी ने बाकायदा नोटिस जारी करके आरसीपी सिंह से मांगा है कि आपने इतने पैसे, इतनी संपत्ति कैसे जुटा ली पार्टी में रहते हुए, यानी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब आरोप लगते ही जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा सामने आए और कहा कि आरसीपी सिंह से आरोपों पर सफाई मांगी गई है। कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि आरसीपी सिंह की सफाई के बाद पार्टी अपना अलग कदम उठाएगी। कुशवाहा ने साफ किया कि भ्रष्टाचार पर पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। किनको ये नोटिस दिया गया है और किन कारणों से दिया गया है? कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। तो आरसीपी सिंह के खिलाफ जेडीयू की जांच पर बिहार के नेताओं का रिएक्शन सामने आया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि आरसीपी पर लगे आरोप गंभीर हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आरोपों की सच्चाई जांच के बाद पता लगेगी, लेकिन जेडीयू ने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। सीधी सी बात है, बड़ा गंभीर मसला आज मैंने अखबारों में देखा। इस गंभीर मसले पे साफ तौर पर चीजें लोक विमर्श में आनी चाहिए, क्योंकि जो लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे थे, कहीं न कहीं आज उस बात की तस्दीक हो रही है। और इसलिए हम समझते हैं कि तब जब लोग कहते थे कि यूं ही तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं, आज उसकी एक तरह से हमने उसके पक्ष में एविडेंस देखा है। भ्रष्टाचार है ना है वो तो व्यवस्था में जांच होगी, लेकिन एक बड़ी बात राजनीतिक रूप से जो मुझे दिखा इस स्टेटमेंट में कि पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी अपने भीतर किसी पार्टी में किसी के भ्रष्टाचार की जांच करेगी, शायद ये एक अच्छी परंपरा बन सकती है। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को के लिए एक बड़ी सीख है कि अगर स्वयं पता चले कि भ्रष्टाचार है या नहीं है, वो बात की बात है, सही है नहीं उस पर मैं टिप्पणी, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत राजनीतिक पार्टियों के लिए होगी अगर इस प्रकार की व्यवस्था कायम। लेकिन आरसीपी की शिकायत जेडीयू के नेताओं ने की है। मैं उसमें नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा कि उनके पार्टी में क्या किसने की है, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने ही सदस्य के भ्रष्टाचार की जांच करने की बात कही है, तो शायद ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कदम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।